प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और रिडक्शन फार्मूले के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिडक्शन फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहले रिडक्शन फार्मूला देखते हैं कि वो रिडक्शन फार्मूला क्या है। ठीक है, सो आर today's reduction formula is integration x sin raised to the power n x dx। हम इसके लिए आज रिडक्शन फार्मूला फाइंड करेंगे, इसे हम लोग in फाइंड लिख देते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर मेन इंटीग्रल जिसके लिए रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है और फिर बाद में इसी तरह से हम इंटीग्रल x cos raised to the power n x के लिए भी रिडक्शन फार्मूला फाइंड करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए रिडक्शन फार्मूला अगर बनाना है तो प्रोसेस हम लोगों को क्या अडॉप्ट करनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसमें सबसे पहले तो इस साइन को तोड़ दीजिए कुछ इस तरह से, x साइन रेज़ टू द पावर n माइनस 1x और ये साइन x dx। ये साइन रेज़ टू द पावर n को आपने तोड़ दिया दो पार्ट्स में। ये जो फंक्शन बना इसे मानिएगा फर्स्ट फंक्शन और इसे मानिएगा सेकंड फंक्शन और इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट लगा दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे बच्चों, सो दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन x sin raised to the power n minus 1x इंटीग्रल ऑफ सेकंड मींस माइनस cos x। नाउ माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मींस अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए डिफरेंशिएशन का, तो x डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, तो यहाँ पर लगा देते हैं अपन ये ब्रैकेट, तो x तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 साइन रेज़ टू दी पावर n माइनस 2x, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, फिर प्लस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और साइन रेज़ टू दी पावर n माइनस 1x एज इट इज आ जाएगा और साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x और ये dx। तो इस तरह से हमने इसमें बाय पार्ट लगाया। अब चलिए आइए सिंप्लीफाई करते हैं और इन दोनों ही पार्ट्स को हम दो इंटीग्रल्स में तोड़ देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस x साइन रेज़ टू द पावर n माइनस 1x cos x एंड माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में दिस इज ओके दिस इंटीग्रल। तो देखो ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दो, तो दिस इज प्लस इंटीग्रल साइन रेज़ टू द पावर n माइनस 1x इंटू cos x dx और जब आप इसे लिखेंगे तो दिस इज ऑल्सो प्लस इंटीग्रल आप n माइनस 1 बाहर कर दीजिए n माइनस 1 इंटीग्रल x और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में साइन रेज़ टू दी पावर n माइनस 2x और cos इंटू cos स्क्वायर x dx, ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसमें अगर हम साइन x को t मान लें, साइन x को t मान लें तो cos x dx dt बन के चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा t की पावर कितना आ जाएगा, दिस इज t रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और जब आप उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो दिस बिकम t रेज़ टू द पावर n अपॉन n और जैसे ही फिर उसमें आप t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास में इसका इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी। तो वो इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, दिस इज इंटीग्रल t रेज़ टू द पावर n माइनस 1, दिस इज dt एंड दिस इज t रेज़ टू द पावर n अपॉन n और दिस इज साइन रेज़ टू द पावर n x अपॉन n। तो ये आपके पास में इसका इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है, हम वो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस x साइन रेज़ टू द पावर n माइनस 1x cos x प्लस यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा आप साइन रेज़ टू द पावर nx डिवाइड बाय n। ठीक है, ये भी बढ़िया रहा, प्लस n माइनस 1 इंटीग्रल। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो x साइन रेज़ टू द पावर n माइनस 2x cos स्क्वायर को लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx।
हम केवल इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम इस in को यहाँ पर भी in बना के उसके साथ में कोरिलेट कर सकें, दैट्स ऑल, बस ये हमारा उद्देश्य है मात्र। चलिए आइए, तो दिस इज इक्वल्स टू ये टर्म एज इट इज प्लस ये टर्म एज इट इज प्लस n-1, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स में टूट जाएगा बच्चों इंटीग्रल, तो कौन से दो पार्ट्स में टूटेगा? एक टूटेगा n-1 इंटीग्रल x साइन रेस्ट टू द पावर n-2x, ठीक है ना, ये टूट जाएगा इसमें, एंड माइनस n-1 इंटीग्रल x साइन रेस्ट टू द पावर n x dx। जैसे ही आप ये इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट साइन रेस्ट टू द पावर n। तो ये जो आपके पास में बन गया बच्चों, व्हाट इज दैट? दिस इज योर in, ये वापस आपका in बन गया जहां से आपने शुरुआत करी थी। इस in को उठाकर आप इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? इट्स in प्लस n-1 in कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो आपके पास में अल्टीमेटली ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n-in, ठीक है। तो आपके पास में अल्टीमेटली यहां पर आ जाएगा, यहां कर देते हैं अपन लोग, इट्स in प्लस n-1 इंटू in इज इक्वल्स टू ये वाले टर्म एज इट इज प्लस ये वाला टर्म एज इट इज प्लस n-1, एंड व्हाट इज दैट? ये क्या चीज है आपका? ये है आपका x साइन n-1, क्योंकि इस n का इस साइन की पावर से रिलेशन था, तो दिस इज व्हाट? दिस इज योर in-2, ठीक है ना। तो आपके पास में ये in-2 हो गया, वो लास्ट टर्म उठ के इधर आ गया, ये दोनों जब सिंप्लीफाई होंगे तो n बचेगा, उस n को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर in इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा -x साइन रेस्ट टू द पावर n-1 x cos x डिवाइड बाय n प्लस साइन रेस्ट टू द पावर n x डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस n-1 अपॉन n इंटीग्रल, आप ये भी लिख सकते हैं या सिंपली in-2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में बच्चों रिडक्शन फॉर्मूला आ गया है किसके लिए? x साइन रेस्ट टू द पावर nx के लिए, और यू कैन राइट हियर इंटीग्रल x साइन रेस्ट टू द पावर nx dx इज इक्वल्स टू माइनस x साइन रेस्ट टू द पावर n-1 x cos x डिवाइड बाय n प्लस साइन रेस्ट टू द पावर n x डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस n-1 अपॉन n इंटू इंटीग्रल x साइन रेस्ट टू द पावर n-2 x dx। तो ये आपके पास में रिडक्शन फॉर्मूला आ गया, जिसमें कि ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल जिसमें कि पावर n-2 है, उसके साथ में क्या हो जाता है? कोरिलेट हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से बच्चों आप लोग कॉस के लिए भी रिडक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं। अंतर ज्यादा कुछ नहीं आएगा बच्चों, जहां पर साइन है वहां कॉस हो जाएगा, और जो पहले वाला चिन्ह है माइनस का वो प्लस में तब्दील हो जाएगा। इट मीन्स दैट आपको मिलेगा, सिमिलरली यू कैन राइट, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इंटीग्रल x cos रेस्ट टू द पावर n x dx इज इक्वल्स टू प्लस x cos रेस्ट टू द पावर n-1 इंटू साइन x डिवाइड बाय n प्लस cos रेस्ट टू द पावर n x डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस n-1 अपॉन n स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ x cos रेस्ट टू द पावर n-2 x dx। ये बिल्कुल सेम ऐसा फॉर्मूला बनेगा। एक बार अपन इसे क्रॉस चेक भी कर लेंगे, बट प्रोसेस बिल्कुल सेम ऐसे होनी है। ये जो इंटीग्रल है आपका, कौन सा इंटीग्रल x cos रेस्ट टू द पावर n,
और x dx इसको बिल्कुल इसी तरह से x cos रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 x cos x dx इस तरह से तोड़ लीजिएगा। इसे मानिएगा फर्स्ट फंक्शन, इसे मानिएगा सेकंड फंक्शन और काम करिएगा तो लास्ट में आपके पास में ये रिडक्शन फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों। ये आप लोगों को खुद से करके देखना है, दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने बच्चों दो रिडक्शन फॉर्मूलों के ऊपर डिस्कस किया। एक बार मैं इसे क्रॉस वेरीफाई कर देता हूं। ओके बच्चों, आई हैव चेक्ड फ्रॉम माय टेक्स्ट बुक, उससे मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल सही है, यही आप लोगों को रिडक्शन फार्मूला मिलेगा। अब आइए जरा हम इस रिडक्शन फार्मूले के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। सो बच्चों, इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिएगा जरा। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इफ un इज इक्वल्स टू 0 to π/2 थीटा sin raised to the power n theta d theta where n is greater than 1 then prove that, तब सिद्ध हमें करना है un is equals to 1 upon n square plus n minus 1 upon n into un minus 2। मतलब मेन है ये चीज हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और साथ ही हमें फाइंड करना है वैल्यू किसकी, u5 की, मतलब वहां un में n is equals to हमें 5 सब्स्टिट्यूट करके सो u5 फाइंड करने के लिए हमें केवल जो भी रिजल्ट आएगा हमारा उसमें n की जगह 5 लिख देना है, तो अपन आसानी से u5 की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ अब इस इंटीग्रल un की वैल्यू और ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए हम लोगों को यही रिडक्शन फॉर्मूला यूज करना है जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अंतर बस इतना है कि यहाँ हमने x के फॉर्म में निकाला है, यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है। तो आपको पेपर में जिस प्रोसेस से हमने ये रिडक्शन फार्मूला बनाया है उसी प्रोसेस से पहले इसे सॉल्व करना है और इस स्थिति तक आ जाना है। मैं यहाँ पर उस स्थिति को डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आप सोल्यूशन में लिखेंगे क्या, सोल्यूशन गिवन, तो जो भी गिवन है पहले आप वो लिख दीजिए, un इज इक्वल्स टू 0 to π/2 थीटा साइन, या फिर हम एक काम करते हैं, ठीक है, ओके, रेज़ टू दी पावर n थीटा ये d थीटा, ठीक है। अब मैं इसको इवैल्यूएट करता हूं, यानी इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं। आपको पूरा सॉल्व करना है जिस तरह से हम लोगों ने ये रिडक्शन फार्मूला बनाया था। आप बिल्कुल डायरेक्ट यूज मत करिएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है और प्रैक्टिस के लिए आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा पूरा जैसे ये करा था। नाउ यहां पर un इज इक्वल्स टू आपका बनेगा माइनस थीटा साइन रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 थीटा cos थीटा डिवाइड बाय n लिमिट 0 to π/2 प्लस साइन रेज़ टू दी पावर n थीटा डिवाइड बाय n स्क्वायर लिमिट 0 to π/2 प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रल, या इंटीग्रल की जगह मैं लिख देता हूं यहां पर un माइनस 2। सिंपल सी बात है, राइट, बिकॉज व्हाट इज दैट, दिस इज in माइनस 2 ना, तो in माइनस 2 की जगह पर मैं यहां लिख देता हूं un माइनस 2। तो फिलहाल आपके सामने ये स्थितियां बनेंगी, ये इंटीग्रल इस रूप में आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों शुरुआत वाले पार्ट्स के ऊपर अब लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो un इज इक्वल्स टू, देखिए जब π/2 लिखेंगे तो cos π/2 0 होता है, तो अपर लिमिट पे 0 मिलेगा इस टर्म से, और साइन 0 होता है और इस थीटा के कारण भी 0 हो जाएगा, मतलब लोअर लिमिट पे 0, ठीक है। प्लस यहां पर आ जाते हैं 1 अपॉन n स्क्वायर, जब यहां पर साइन थीटा में थीटा की जगह π/2 तो साइन π/2 इज 1, तो यहां पर आप 1 लिख देंगे, माइनस साइन 0 ये 0 आ गया, बहुत अच्छी बात है। प्लस ये जो n माइनस 1 अपॉन n और un माइनस 2 है इसको फिलहाल एज इट इज रहने दीजिए। तो आपको अल्टीमेटली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट un इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अपॉन n un माइनस 2। तो ये जो रिजल्ट है जो आपको प्रूफ करना था वो आसानी से आ जाएगा। मतलब कि रिडक्शन फॉर्मूले की प्रोसेस अगर आपको आती है या फॉर्मूला भी याद है तो आप यहां तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद बारी आती है कि u5 कैसे निकालें।
तो u5 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लीजिए या 2 मान लीजिए और इसे 1 मान लीजिए और इस 2 में n की जगह 5 सब्स्टिट्यूट करिए। पुट n इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2। तो जैसे ही आप 2 में n इज इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा u5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n की जगह 5 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ n की जगह 5 मतलब 4 अपॉन 5 और u5 माइनस 2 मीन्स 3। अब इस u3 की जो वैल्यू है वो वापस इस 2 से निकालिएगा। अगेन by 2 for n is equals to 3। n is equals to 3 के लिए हम वापस इस 2 का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा we have क्या मिलेगा u5 is equals to 1 upon 25 plus 4 upon 5 ब्रैकेट। नाउ u3 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो u3 की वैल्यू हमारे पास में आएगी, अब आप इसमें n की जगह 3 लिखेंगे तो इट्स 1 अपॉन 3 स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2 बाय 3 और ये हो जाएगा u1। तो ये स्थितियां आपके पास में आ जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको मिल जाएगा u5 इज इक्वल्स टू 1 upon 25 plus 4 upon 5 into 9, 4 upon 5 into 9 plus 8 upon 15, 8 upon 15 u1, ये आपके पास में आ जाएगा। अब नाउ u1 की वैल्यू अपन अलग से निकाल देते हैं, इसको 3 मान के। नाउ बाय 1 फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 वहां सब्स्टिट्यूट करिएगा तो u1 इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा, u1 की वैल्यू हो जाएगी तो इट्स अ थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन मींस माइनस कॉस थीटा एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन मीन्स 1 एंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का साइन थीटा। ठीक, दोनों की लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाय 2, ठीक है ना, दोनों पे साथ में लिमिट लगा देते हैं। चलिए आइए, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये मैंने इसके पहले जो रिडक्शन फॉर्मूला करा था हमने x रेज़ टू द पावर n साइन थीटा, उसका यूज कर दिया है डायरेक्ट, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का डबल इंटीग्रेशन, सिंपल, अल्टरनेट साइन के साथ में। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए तो भाई cos पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 माइनस और माइनस प्लस तो प्लस, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप थीटा की जगह 0 लिखेंगे तो ये माइनस 0, दोनों में रख दिया अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 इज 1 और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0, सॉरी 0 नहीं 1 आ जाएगी। तो जैसे ही आपके पास में ये 1 आ जाता है, ये वैल्यू आप 3 में रख दीजिए बाय 3, तो आपके पास में u5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 25 प्लस 4 अपॉन 9 5 जा 45, ये 45 प्लस 8 बाय 15, तो ये आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा बच्चों, जो इसका जिसे कहें कि फाइनल आंसर आ जाएगा। और फिर इसके बाद में आप इसको क्या कर दीजिए बच्चों, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो यू विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ दिस वन। जैसे कि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 1 अपॉन 25, इन दोनों को करेंगे आप तो दिस इज 45, दिस इज 4 प्लस 8 3 ज़ा 24, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट, ये आपका आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 45, तो नीचे आप 25 इंटू 45 कर दीजिएगा, बल्कि इनका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज 90 22 25,
तो आई थिंक 225 तो एलसीएम आ जाएगा इसका 225, ये इससे करेंगे आप तो ये हो जाएगा आई थिंक 4 4 8 9 टाइम्स, तो यहाँ 9 आ जाएगा, प्लस ये 28 है, इसको आप करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, तो 5 इंटू 28, तो 5 इंटू 28 मीन्स 140, तो आंसर आएगा 149 डिवाइड बाय 225। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो क्वेश्चन था जिसमें कि हमें इस रिडक्शन फॉर्मूले का ही यूज करके ये रिजल्ट प्रूव करना था और साथ ही U5 की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको जो प्रोसेस है पूरी वो समझ में आई होगी। आई रिपीट अगेन बच्चों की रिडक्शन फॉर्मूले में जो इंटीग्रल हमें दिया होता है उसी इंटीग्रल को हम उसी के साथ में कोरिलेट कर देते हैं n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, और उसी को ही हम लोग बार बार फिर इस्तेमाल करते रहते हैं किसी पर्टिकुलर un की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसा इसमें किया हमने। इसी सेकंड वाले रिलेशन को 2 बार यूज करा और फाइनली जब u1 की वैल्यू निकालने के लिए u1 निकालने की बारी आई तो u1 को हमने कहां से निकाला, इस फर्स्ट वाले से, यानी जो क्वेश्चन में हमें गिवन था उससे निकाला। तो आई होप बच्चों कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा, आपको जो समझाने का प्रयास हमने किया वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।